नमस्कार, टीवीजे मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही शगुफ्ता। आज की बड़ी अहम खबर के साथ, तालिबान के उठा ले जाने से बेहतर है मरना, ये आप बीती है अफगानिस्तान की हज़ारों छात्राओं की। हम सभी डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। काबुल में यूनिवर्सिटी के छात्रों के नए सत्र के लिए तैयार होने का वक्त है, लेकिन जब से तालिबान लड़ाके यहाँ सड़कों पर गश्त लगा रहे हैं, कई छात्र अपने अब तक के जीवन के सबूतों को नष्ट करने में लगी हैं। ये महिलाएं सताए गए उस हजारों अल्पसंख्यक समुदाय की सदस्य हैं, जिसे हाल ही के वर्षों में तालिबान के हाथों अपहरण और हत्याओं का सामना करना पड़ा है। कई लड़कियां अपने सपने बुन रही थीं, लेकिन अब उनके लिए वो डर में बदल गए हैं। कुछ दिनों में उनके अस्तित्व का भविष्य तय हो जाएगा। ये कुछ ऐसा है जिसमें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो सब कुछ जिसके मैंने सपने देखे थे, वो सब जिसके लिए मैंने कभी काम किया था, मेरी गरिमा, मेरा अभिमान, यहाँ तक एक लड़की के रूप में मेरा अस्तित्व, मेरा जीवन का सब कुछ खतरे में है। किसे पता कि उन्हें घर घर जाकर तलाशी लेने और लड़कियों को ले जाने में कितना समय लगेगा। शायद उनके साथ रेप भी करें। जब वो मेरे घर आए तो शायद मुझे खुद को मारना पड़े। मैं अपने दोस्तों से बातें कर रही हूँ, हम सब यही करने की योजना बना रहे हैं, और उनके उठाकर ले जाने से बेहतर है मेरा मरना, मेरा खुदकुशी करना, क्योंकि कुछ सामान्य रहा ही नहीं है। ये एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी है, उसी की जुबानी। लेखक की सुरक्षा के लिए उसका नाम नहीं बताया जा रहा है। 2 महीने पहले मेरा ध्यान केवल अपनी डिग्री पर था। मैं फॉल सेमेस्टर के लिए अपनी पढ़ाई प्लान कर रही थी, क्या करना है और क्या नहीं। शेड्यूल बना रही थी, सब कुछ सही करने की कोशिश कर रही थी। जब तालिबान देश के कई प्रांतों पर कब्जा कर रहे थे तो कई लोग डर रहे थे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि वो काबुल पर कभी कब्जा कर नहीं सकते। काबुल के पश्चिमी उत्तर के बड़े शहर और तालिबान विरोधी गढ़ मज़ार शरीफ पर उनके कब्जे से पहले तक मेरी ज़िंदगी सामान्य थी, लेकिन जब उन्होंने वहां कब्जा कर लिया तो मुझे एहसास हुआ कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। फिर उन्होंने काबुल पर भी कब्जा जमा लिया। शहर में कुछ गोलियां चलीं और हमने सुना कि वहां तालिबान की हर गली, हर मोहल्ले में पहुंच हो गई है। फिर कुछ भी सामान्य नहीं रहा। सोशल मीडिया पोस्ट से डर मेरा पूरा परिवार घर पर ही रहा। दुकानें बंद थीं, कीमतें हर घंटे बढ़ रही थीं और मुद्राएं विनिमय दर भी तेज़ी से बदल रही थी। मैंने यूनिवर्सिटी के अपने सारे कागजात और दस्तावेज जला दिए। वो सब मेरी आंखों के सामने जल रहे थे। मेरा सारा भविष्य जल रहा था। सभी उपलब्धियां, सारे प्रमाण पत्र जला दिए। ऐसा मैंने मेरी बालकनी में किया। मेरे पास बहुत सी किताबें थीं, वो मेरी प्यारी किताबें जिन्हें मैं पढ़ा करती थी। मैंने उन सभी को छुपा दिया। मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। मुझे बताया गया कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, यहाँ तक कि उस प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी भी अब बहुत खतरनाक होने वाली है। जाहिर है तालिबान सोशल मीडिया चेक करते हैं और उस पर की गई पोस्ट के ज़रिए वो हमें ढूंढ लेते हैं। मेरे लिए फेसबुक बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ मैं सक्रिय थी। मेरी पुरानी पोस्ट हैं जिसमें मैंने लिखा था कि तालिबान कुछ नहीं कर सकते, ये कि मैं उनके खिलाफ डटी रहूँगी और वो मेरे पढ़ने के अधिकार को नहीं छीन सकते। वो मुझे मेरे घर में बंद नहीं कर सकते। मैंने उन्हें आतंकवादी कहा। निश्चित ही वो उनके लिए अपमानजनक पोस्ट थी। उन्होंने कुछ ही दिनों में ये सब कर दिया। मैं खुद को तबाह, भयभीत और उदास पाती हूँ। तालिबान ने एक ऐलान किया कि महिलाओं को हिजाब के साथ रूढ़िवादी कपड़े पहनने चाहिए। लोग डर से बुर्का और हिजाब पहन रहे थे। मैंने सुना है कि कुछ यूनिवर्सिटी में क्लास के अंदर लड़के और लड़कियों के बीच पर्दा लगा दिया गया है। कुछ परिवार अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि तालिबान अभी भी अपना असली चेहरा छुपाए हुए है, लेकिन वो इसे दिखाएगा ज़रूर एक दिन।
और ये परिवार तब की समस्याओं से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैंने तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मंगलवार को, जहां उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का वादा किया था। वो साफ तौर से झूठ बोल रहे थे। मुझे यकीन है कि वो झूठ बोल रहे थे। अफगानिस्तान की लड़कियों को डर से तालिबान हमें ज़रूर मार डालेगा, शायद वो हमारे साथ रेप भी कर ले। मैं मंगलवार को अपने पिता की दवा लेने बाहर गई थी। सब कुछ बंद था, मानो हर जगह अफरा तफरी का माहौल था। मैं पूरे हिजाब के साथ गई थी। लोग बुर्का भी पहने थे, यहाँ तक कि 13-14 साल की लड़कियाँ तक भी। पहला जैसा कुछ भी नहीं था, वो शहर ही नहीं रहा। चारों ओर तालिबानी घूम रहे थे, वो आपकी ओर देख रहे थे, तब भी जबकि आपने पूरा हिजाब पहने हुए होता है। जैसे कि आप एक सामान्य इंसान नहीं हैं, जैसे वो आपकी ज़िंदगी के मालिक हैं, जैसे कि आप एक कचरा हैं जिसे फेंक दिया जाना चाहिए। इस तरह वो आपको सड़कों पर देखते हैं। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब कई सपने देखती थी, ज़िंदगी की योजनाएं और लक्ष्य बनाया करती थी। अब मुझे लगता है कि देश छोड़ना होगा, क्योंकि मैं हज़ारों हूँ। वो 1000 लड़कियों के स्कूल पर हमला कर चुके हैं। तब सैकड़ों को मार दिया गया था। तब वो हमें ज़रूर मार डालेंगे, शायद रेप भी करेंगे, फिर मारेंगे। एक लड़की होने के नाते और एक अल्पसंख्यक होने के नाते मेरे लिए अपने ही देश में कोई जगह नहीं है। मेरा पूरा परिवार डरा हुआ है। जब से तालिबान ने सत्ता संभाली है, हम तब से ही यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो कोशिश कानूनी रूप से निकलने की हो या अवैध तरीके से निकलने की हो। हवाई अड्डे पर बहुत भीड़ है, निकासी के लिए कोई भी खाली स्थान नहीं है और कई देश हमें खारिज कर चुके हैं। सभी हर कोई केवल देख रहे हैं, जैसे कि कुछ भी तो नहीं हुआ है। मैं विदेश की सरकारों से सबसे खास ये मांगना चाहती हूँ कि वो तालिबान को अफगानिस्तान में सरकार के रूप में मान्यता दें, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे, शायद मौत से भी बदतर, किसे पता। लेकिन जिस शहर को मैं दिल से प्यार करती हूँ, उसे कब्जा किए जाते देखने से ज़्यादा और बुरा क्या हो सकता है। मैं भावुक नहीं होना चाहती, लेकिन ये सब अधिक दुख देता है कि पूरी दुनिया चुप है। सबके सब बिल्कुल खामोश हैं, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। और जो लोग परवाह नहीं करते वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, दिखा रहे हैं जैसे अफगान में इंसान नहीं है। और ये देखकर मेरा दिल टूट जाता है। कहा जाता है सबके लिए इंसानियत है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये होना चाहिए कि इंसानियत सबके लिए, अफगान को छोड़कर। सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में कभी ऐसी जगह पर खड़ा होना पड़ेगा। ये दिल दहला देने वाला है कि महज कुछ ही दिनों में पहले जो कुछ भी मैंने सपने देखे थे, वो सब जो सोचा था कि मेरे पास सब होगा, वो सब कुछ आज ख़त्म हो चुका है। ये कहानी उन हज़ारों लड़कियों की है जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में रह रही हैं। उन सब छात्राओं की है जो इन मुश्किल घड़ी में वहाँ के लोगों का सामना कर रही हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छुई हो तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पे साझा कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।